चलिए लिखो बेटा, इसके बाद टॉपिक डालो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। लिखिए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन एक तरफ फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। बातें मत करो। हाँ, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के बीच में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। देखिए इधर साइड लिखो, फॉर्मिक एसिड लिखो, गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। gives positive tolerance reagent test। gives positive tolerance reagent test मतलब फॉर्मिक एसिड में टॉलेंस रिएजेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अखंड बेटा टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला बोलो, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है ना ये AgNH3 होल ट्वाइस NO3। ये फॉर्मिक एसिड को सिल्वर टॉलेंस रिएजेंट में डालेंगे और थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे तो सिल्वर मिरर बन जाएगी, ठीक है। देखो अगर याद आ रहा हो आप लोग को, सिल्वर मिरर बनेगी, ठीक है। बाकी बच्चे सब कहाँ हैं? कहीं छुट्टी वुट्टी पे गए हैं क्या? मेरा यूनिवर्सिटी पे बुखार है, शेखर में चोट लगी है, वेदांश के भी पैर में चोट लगी है। अच्छा शायद आए यस तो नहीं आएगा, यस चलो ठीक है। ये लिखिए बेटा, फॉर्मिक एसिड टॉलेंस रिएजेंट से कंबाइन करके क्या बनाता है? सिल्वर मिरर। उधर साइड लिखना एसिटिक एसिड गिव्स नेगेटिव टॉलेंस रिएजेंट। लिखो चाहो तो एक और टेस्ट लिख लो बेटा। देखो एक टेस्ट तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट हो गया, दूसरा एक और टेस्ट भी दे सकते हो आप लोग। फॉर्मिक एसिड जो है वो मरकरी क्लोराइड के साथ कंबाइन करता है। देखो फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विद मरकरी क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है। इधर साइड लिखिएगा, रिएक्ट्स विद मर्क्यूरिक क्लोराइड टू गिव वाइट पीपीटी। मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ फॉर्मिक एसिड क्या बनाता है? वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है। एसिटिक एसिड ऐसा नहीं करेगा, नो टेस्ट। देखिए अगला लिखो बेटा, फॉर्मिक और एसिटिक क्लियर हो गया। अगला लिखिए इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। एक तरफ लिखो इथेनॉल, एक तरफ लिखो एसिटिक एसिड। बताओ भाई, इथेनॉल CH3CH2OH और एसिटिक एसिड CH3COOH में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। इधर लिखो इथेनॉल गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, इसमें लिखो इथेनॉल गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट।
इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, चलो बताओ आन्या, आइडोफॉर्म रिएक्शन बोली जल्दी से। आइडोफॉर्म रिएक्शन, आंचल आइडोफॉर्म रिएक्शन बोली। जानवी बोली। +4I2 प्लस I2 और क्या जोड़ते हैं साथ में, NaOH, 4I2 6 NaOH। देखो जरा, ये वाले CH3 की वजह से क्या बन जाएगा, CHI3 प्लस 4 NaI प्लस H2O प्लस HCOONA। यहाँ एक कार्बन ही बचा है ना, तो HCOONA, बाकी इसको बैलेंस कर लो, ये 5। ठीक है, तो ये बन गया आइडोफॉर्म का कौन सा PPT, येलो PPT ऑफ आइडोफॉर्म इज फॉर्म। आ गया समझ में, लिख लीजिए। एसिटिक एसिड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। चलिए देखो बेटा, अगला लिखो, ये देखो एसीटोन और एसिटिक एसिड, एक तरफ एसीटोन लिखिए, एक तरफ एसिटिक एसिड लिखिए। ठीक है, और देखिए इधर एसीटोन क्या, तनीषा जी एसीटोन का फॉर्मूला बोलिए। CH3 CO CH3 बेटा, CH3 CO CH3 एसीटोन, और एसिटिक एसिड सब जानते ही हैं CH3COOH। ठीक है, तो एसीटोन और एसिटिक एसिड में सार्थक कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, एसीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसमें 3I2 और 4 NaOH डाल दीजिएगा, क्या क्या बन जाएगा, ये वाला CH3 जो है वो क्या बना देगा, CHI3, ये 2 कार्बन बच गए तो CH3COONA बन जाएगा, NaI बन जाएगा, और क्या निकल जाएगा, H2O। बैलेंस कर लीजिएगा। ये एसिटिक एसिड आइडोफॉर्म टेस्ट का येलो PPT नहीं देगा। तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, 1 या 2 डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हर बार आते हैं, तो जरूर पढ़िएगा। ठीक है, कर लो। देखिए बेटा, अब देखो सवाल कैसे आएंगे आप सब लोग समझ लीजिएगा। पहला सवाल है ये आपकी बुक का 12.52 है क्वेश्चन। इधर देखना, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। एक कंपाउंड है A का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6O। तो पहला हमारा सवाल है, देखिए C3H6O क्या क्या हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, तो CH3CO CH3 पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है, अल्कोहल। अब देखो कीटोन बना है, इसका मतलब ये है कि एल्डिहाइड तो पक्का होगा, CH3 CH2 CHO, ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर होता है, अल्कोहल नहीं होगा, मतलब हो सकता है डबल बॉन्डेड अल्कोहल। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है ना, तो अल्कोहल होगा तो एक डबल बॉन्ड में होगा, है ना। फिलहाल इन दोनों में से कोई होगा, समझिएगा। An organic compound A with molecular formula C3H6O is resistant to oxidation, मतलब आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। ये ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके क्या होता है, एसिड बन जाएगा। लेकिन कीटोन आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं करता, इसलिए सही आंसर क्या होगा, कीटोन। तो ये आसानी से नहीं करता है, करता है, आपको याद होगा मैंने पीछे लिखवाया होगा,
CH3 डबल बॉन्ड हो, CH3 ऑक्सीडेशन करेगा लेकिन बहुत विगरस कंडीशन में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। ये दोनों कार्बन एसिटिक एसिड बनाते हैं और ये वाला कार्बन कौन सा एसिड बनाता है? फॉर्मिक एसिड बनाता है। लेकिन ये उतनी आसानी से नहीं करता। तो अगर बोले कि विच ऑफ द टू इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, तो आप क्या लिखोगे? ये आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं करता। अब समझिए, फॉर्म्स अ कंपाउंड बी ऑन रिडक्शन। इसका रिडक्शन करने पे CH3COCH3 का रिडक्शन करने पे बनता है बी। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस है ना? चलिए अनुराग, CH3COCH3 का रिडक्शन करें क्या बनेगा? बहुत सिंपल है। क्यों आशुतोष? एक H जाएगा यहाँ पे, एक कहाँ जाएगा? तो बन जाएगा CH3CHOH और आगे क्या लग गया? भाई दो H हैं, एक इस पे गया एक इस पे गया, ये प्रोपेन टू ऑल। आरुषि समझ में आ रहा है? प्रोपेन टू ऑल। ये कौन है? प्रोपेन टू ऑन से क्या बन गया? प्रोपेन टू ऑल। अब आगे देखो बेटा, B reacts with HBr to form C, which on treatment with alcoholic KOH forms D. B on reaction with HBr forms C. सिंपल तो है। H और OH क्या बना देगा? H2 बना देगा और Br जाके यहाँ पे लग जाएगा। हाँ शाबाश है। CH3 CHBr और आगे क्या लग जाएगा? अंज इसका नाम बताओ, आराम से बताओ। 2-ब्रोमो-प्रोपेन। हाँ शाबाश। इसी के बाद इसमें अगर हम लोग तिवारी जी एल्कोहलिक KOH डाल दें तो क्या बनेगा? K और Br क्या बना देगा? KBr बना देगा प्लस ये बगल वाला इसका H और ये वाला OH क्या बना देगा? और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? हाँ, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा ना, क्योंकि एल्कोहलिक KOH है, प्रोपीन बन गया। बोलो समझ आया? A B C और ये क्या हो गया? B। कोई समस्या? लास्ट में सारे A B C D ऐसे लिख देना आगे आगे। ठीक है, कर लो। चलो देखो, अभी बेटा एक तरफ से सारे सवाल करना शुरू करते हैं, तमीज से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल है कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है फॉर्मिक एसिड की, कंपेयर करनी है एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो रीजन के साथ हमको जवाब दीजिएगा। पहला, हाँ बेटा चलो तो अग्रवाल साहब, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? बताया नहीं हमने, पढ़ा चुके हैं टॉपिक ना, रिवाइज कर लो चैप्टर। एसिड कौन जो आसानी से क्या रिलीज कर दे? H+ है, मतलब पानी में डालने पे कौन सबसे आसानी से हाइड्रोनियम आयन बना लेगा? तो देखो इसमें लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये रहा, सही है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब प्लस I इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, अखंडा कार्बन पे नेगेटिव, और कार्बन पे अगर नेगेटिव बढ़ाएगा तो ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव बढ़ जाएगा, और अगर कार्बन पे नेगेटिव बढ़ेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव बढ़ेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव बढ़ने से H को खींच लेगा ऑक्सीजन, तो H को निकालना क्या हो जाएगा? तो ये कम एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू ये। नहीं समझ पाए? तो सब इन दोनों में कम एसिडिक कौन है?
एसिटिक एसिड CH3COOH, और ज्यादा एसिडिक कौन है? HCOOH। इसमें लगा है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। बेंजीन की रिंग जो है वो कौन सी रिंग है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रिंग है। सही है। तो या तो आप -I इफेक्ट से बोलो या +R इफेक्ट से, रेजोनेंस भी तो करती है ये। दोनों ही तरीकों से कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन खींचेगा? बेंजीन खींचेगी, तभी तो यहाँ पे रेजोनेंस होता है। तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचेंगे तो ऑक्सीजन से भी खींचेंगे, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? कार्बन पे नेगेटिव कम हो गया, मतलब H को निकालना। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? बेंजोइक एसिड। नहीं समझ में आया? ये पहले हम करा चुके हैं, बस आपको याद नहीं है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, पहले किया हुआ है। बार बार एक चीज लिख के आ थोड़ी ना जाएगा। रिवीजन करो, रिवीजन। पहला टेस्ट केमिस्ट्री ही होगा 23 तारीख को। तो आपको कैसे पता किसी की वैल्यू ज्यादा होगी? देखो, हाँ नहीं, हम टेस्ट लेंगे 23। देखो बेटा, इधर जो ज्यादा एसिडिक होगा उसकी Ka वैल्यू ज्यादा होगी, और जिसकी Ka वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा एसिडिक, जिसकी Ka वैल्यू ज्यादा उसकी pK वैल्यू क्या होगी? तो ज्यादा एसिडिक तो Ka ज्यादा, तो pKa की वैल्यू क्या होती है? कम। ये सब पीछे लिखवाया हुआ है हमने, आपको कुछ नया नहीं बता रहा है आपको। आगे बढ़े। अगला सवाल है हमारा, ऐसे ही करके सारे सवालों के सही जवाब दीजिए, इनाम मिलेगा। अभिषी बताएं। अभिषी बेटा, CH3COOH और CH2ClCOOH किसकी pK वैल्यू ज्यादा है? क्या बोला? pKa वैल्यू किसकी ज्यादा है और क्यों? हाँ, pK वैल्यू उसकी ज्यादा होगी जो कम एसिडिक होगा। कौन कम एसिडिक है? CH3COOH कम एसिडिक है, तो इसकी pK वैल्यू क्या होगी? और क्यों कम एसिडिक है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, मतलब कौन सा इफेक्ट हो रहा है? -I इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा, एसिडिक इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा, pK वैल्यू कम कर देगा। सही है, गुड। अगला सवाल है, सवाल सुनकर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजोइक एसिड टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन। यश राज, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मेटा पोजीशन पे क्यों होती है? नहीं, ये तो देखो, तो किसको आता है? हाँ अंश बताओ, बोलो अंश। किसकी? ओहो, देखो आपको बता दें सब लोग, देखो जितने लोग हैं सब सुन लो इधर। अगर यहाँ OH लगा है, क्या लगा है? अगर यहाँ पे Cl लगा है, या यहाँ पे बेटा NH2 लगा है, या यहाँ पे CH3 लगा है, सुन लो हम क्या कहना चाह रहे हैं। बेंजीन के ऊपर OH, O पे क्या होता है? लोन पेयर, रेजोनेंस होगा, जिससे ऑर्थो और पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पे होगी। इसमें भी रिएक्शन कहाँ होगी? इसमें भी रिएक्शन कहाँ होगी? ये सब तो लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन की वजह से ऑर्थो पैरा होता है। टॉल्यूइन में हाइपर कंजुगेशन की वजह से ऑर्थो पैरा रिएक्टिव होता है, लेकिन COOH में ना तो हाइपर कंजुगेशन होगा, ना तो ये रेजोनेंस यहाँ से शुरू कर पाएगा। दोनों ही केसेस में
ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक नहीं है, मतलब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है। COOH जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं उनकी रिएक्शन मेटा पोजीशन पे होती है। मतलब अगर हमने Cl2 ऐड किया तो Cl यहाँ जाके जुड़ेगा, इन सब में ऐड किया तो कहाँ कहाँ जुड़ेगा, एक बार ऑर्थो में एक बार पैरा में। ये सब बताया हुआ है, हाँ बताया सब है, याद कुछ नहीं है। सीधा आंसर क्या है इसका, COOH प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इसीलिए वो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ना कि ऑर्थो और पैरा पे, और ये सारे ऑर्थो और पैरा पे देते हैं। अगला सवाल है संकल्प भैया बेंजोइक एसिड, संकल्प भैया बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड में पानी में कौन कम सॉल्युबल है, पानी में सॉल्युबिलिटी किसकी कम है, कम। हाँ अरे भैया किसकी, एसिटिक एसिड। हाँ एसिटिक एसिड, हाँ जी एसिटिक एसिड। श्रद्धा बेंजोइक एसिड, क्यों बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजोइक एसिड का जो बेंजीन है वो बहुत ज्यादा पानी से डरता है। अरे तो ये ज्यादा डरता है, वो कम डरता है। बेंजोइक एसिड का जो बेंजीन है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, पानी से डरता है। ये भी डरता है लेकिन इसके मुकाबले कम डरता है ना। मतलब इतना बेटा बल्क ऑफ बेंजोइक एसिड पानी में आसानी से नहीं घुलता, ये घुल जाएगा फिर भी कहोगे, ठीक है। आगे देखो, अगला सवाल है, अब जिससे इससे पूछेंगे एक एक करके जवाब दो। चलो किधर से शुरू करें, तनीषा जी से शुरू करते हैं। तनीषा जी CH3COOH में Cl2 डाला, P की प्रेजेंस में क्या बनेगा, जल्दी बताइए, 2 सेकंड। श्रद्धा क्लोरो एसिटिक एसिड बनेगा, करेक्ट है। कहाँ वाले, यहाँ, गलत जवाब। तनीषा जी फिर से एक बार मौका, सी पे जाके जुड़ेगा, कौन सा एच हटेगा, यही तो बचे फिर, और कौन बचे क्या आप में। हाँ देखो भैया, ये वाला H और ये वाला Cl क्या बना देगा, और बन जाएगा CH2Cl COOH, है ना। और ये रिएक्शन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में होती है, हेल-बोलहार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। कराइए रिएक्शन, लेकिन तुम लोगों के दिमाग में नहीं घुसती, चलो कोई बात नहीं घुसती। अगली रिएक्शन जिससे पूछेंगे कौन बताएगा अगला, हाँ भैया आर्यन बाबू, CH3COOK प्लस पानी का किया गया इलेक्ट्रोलिसिस, बना फलाना प्लस CO2 प्लस H2O ना प्लस KOH। चलो हाँ भैया, CH3COOK को पानी में डाल के कार्बन डाइऑक्साइड और KOH बना, तो ये क्या है, किसको किसको आता है, हाथ उठाओ। हाँ लिखें, ईथेन, करेक्ट, ये ईथेन बनेगा। ये कौन सी रिएक्शन है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। ये रिएक्शन हमने 3-4 स्टेप में बताई होगी, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक, परसों ही तो बताई थी, नर्सों बताई थी, जब भी बताई थी। CH3COOK प्लस पानी, ईथेन, और ये बनेगा, याद आया। इसको पहले आयंस में तोड़, पहले इसको आयंस में तोड़ेंगे। CH3COO क्या बनाएगा, CH3COO माइनस और K प्लस। सुन रहे बेटा,
ये दो और ये भी दो। अब ये एनाइन है ना, तो एनाइन कहाँ माइग्रेट करेगा जाके? एट एनोड। ये CH3COO माइनस जो है एनोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करके बनाएगा 2 CH3COO के फ्री रेडिकल, और ये 2 CH3COO के फ्री रेडिकल टूट के 2 CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल और 2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर देंगे, और यही 2 CH3 आपस में कंबाइन करके CH3 सिंगल बॉन्ड इथेन बना देंगे। नहीं समझ में आया? सिंपल रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला करो। आप लोग करो, देखो फिनॉल से बेंजोइक एसिड बनाओ। चलो देखो, नजरें बोर्ड पे रखो बेटा। देखो क्या बनाना था? फिनॉल से बनाना था बेंजोइक एसिड। आओ इधर देखो, सबसे पहले आप लोग इसमें ऐड करो जिंक डस्ट। जिंक डस्ट ऐड करने से ये Zn इस O के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा? और बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन में CH3, पहले समझ लीजिए, CH3Cl डालो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 फ्रीडग्राफ्ट। पहले समझ लो भाई, हर बार तो लिखते हो। H और Cl क्या बना देगा? और टॉल्यूइन बन जाएगा। सही है। अब यहाँ क्या करा दोगे? ऑक्सीडेशन करा दो, रिटार्ड से करा दो या KMnO4 से करा दो? एल्कलाइन KMnO4 से COH बन जाएगा। क्या ये समझ आया? नहीं आया? सिंपल। इसके बाद देखो, अब अगर मान लो यहीं से सवाल पूछ ले, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल और बेंजोइक एसिड, इन दोनों में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बताओ, फिनॉल और बेंजोइक एसिड में। देखो फिनॉल जो होता है वो FeCl3 के साथ वॉयलेट कलरेशन देता है, ये अल्कोहल फिनॉल वाले में था। बेंजोइक एसिड ये टेस्ट नहीं देता है, गिव्स वॉयलेट की डायरेक्टली यूज है। एक बार देख लो, वॉयलेट भी था वैसे। ग्रीनिश, ग्रीन या वॉयलेट, ब्लू ग्रीन या वॉयलेट, तो वॉयलेट। ठीक है, आ गया समझ में? ये लिख लिए थे। अगला कन्वर्जन करो, बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाओ। बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाओ। ये है बेंजोइक एसिड,
इधर है एनिलीन। बन गया। कैसे करोगे? ये थर्ड समय रिएक्शन। हाँ देखो दो तरीके हैं, है ना। आसान वाला बताएं। देखो पहले इसमें आप लोग बेटा NaOH डालो, ये वाला H और ये वाला OH क्या बना देगा, और बन जाएगा बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट बन गया। इसी सोडियम बेंजोएट में फिर से NaOH डाल दो, लेकिन इस बार CaO की, तो ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस ये बेंजीन बन गया। सही है। अब बेंजीन से हमें एनिलीन तक जाना है। देखो कैसे जाओगे, पहले इसमें Cl2 डाल दो FeCl3 की प्रेजेंस में। देखना ये वाला H और ये वाला Cl क्या बना देगा, और बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में NaOH डालोगे और HCl डालोगे और लगे हाथ H+, 623 एटीएम नहीं 623 केल्विन टेम्परेचर था। अरे वो डाउस प्रोसेस में कितना टेम्परेचर था, तो सीधा क्या बन जाता था, फेनॉल। हमने शायद 2 स्टेप में बताया या 1 स्टेप में बताया हो। ये डाउस प्रोसेस लगा लिया, इसमें आप लोग अमोनिया डाल दो ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो एक H और एक OH क्या बना देगा, H2 बना देगा। एक तरीका तो ये है जाने का। एक तरीका उस दिन बताया होगा हमने, अमोनिया डालो P2O5 डालो और फिर उसके बाद जो है अपने हिसाब से हॉफमैन ब्रोमामाइड लगा, वो भी तरीका सही है। ठीक है, चाहे जो तरीका लगाइए। क्लियर हो गया। ये वाला तरीका भी लगा सकते हो, पहले अमोनिया डाला, बन गया अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट को गर्म किया तो क्या बनेगा, बेंजामाइड CONH2। और बड़े अमाइड से छोटा अमाइन बनाने के लिए हॉफमैन ब्रोमामाइड Br2 और 4 KOH हॉफमैन ब्रोमामाइड से डायरेक्टली बन जाएगा, प्लस K2CO3 KBrH2O। ठीक है, चलो ठीक है, समझ गए। एक आखिरी और कर दो जिससे पूछेंगे, बस वही बताया गया है। कैसे गए, चाहे जैसे जाओ, ऐसे जाओ वैसे जाओ, कैसे भी जाओ, एक तरीका याद रखो बस। देखो अगला सवाल है बेटा राशिका, बेंजोइक एसिड से बताइए, मेटा बेंजोइक एसिड, सॉरी मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड से बनाना है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रोबेंजोइक, हाँ सर HNO3। पहले COOH से बनाना है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, यहाँ NO2 लगना है, क्या डालोगे, HNO3 कंसंट्रेटेड, ये HONO2 ऐसे करोगे ना, यहाँ का H और ये OH क्या बना देगा, H2O बना देगा। ठीक बात, समझ गए होगे आप लोग, सब लोग आगे बढ़ जाते हैं।
लिखो, टॉपिक डालो, लिखो बेटा यूरिया, टॉपिक डालो यूरिया। हाँ, अब एक नया टॉपिक है यूरिया। यूरिया तो सब जानते ही हो, यूरिया NH2CO NH2 NH2CO यूरिया। यूरिया का दूसरा नाम है कार्बामाइड, कार्बामाइड यूरिया। ठीक भैया, देखो आप लोगों को पता होगा, अगर पता है तो, यूरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी विच वॉज अगेंस्ट वाइटल फोर्स थ्योरी। अगर याद हो आपको, वाइटल फोर्स थ्योरी ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, लेकिन यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया जो लैब में बना, जो कि वाइटल फोर्स थ्योरी के खिलाफ बिग ब्लो था, बिग ब्लो ऐसे ही कहा जाता है। लिखो लेबोरेटरी प्रिपरेशन यूरिया। लेबोरेटरी प्रिपरेशन, अरे ये अपना अंश, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन है? तुम्हारे स्कूल के फादर कौन है? हाँ, पता है उनका? पूछना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। हाँ, ओके। फिलहाल फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको नहीं पता है, हाथ उठा लेना। मतलब सबको पता है, एक एक करके पूछ लेते हैं, है ना? जल्दी जल्दी आस पड़ोस से पूछ लो, छोड़ो। अच्छा, फ्रेडरिक वोहलर, याद आ गया क्या? अच्छा ठीक है, चलो लिखो लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लिखो वोहलर्स सिंथेसिस, बाय वोहलर्स सिंथेसिस। इन्होंने ही पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया, इसलिए इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए बेटा, पोटेशियम साइनेट क्या है? पोटेशियम साइनेट में अमोनियम सल्फेट ऐड करोगे NH4 तो अमोनियम साइनेट बन जाएगा और पोटेशियम सल्फेट अलग हो जाएगा। सही है, हीट कर देना। इसी अमोनियम साइनेट से यूरिया बना, NH4CNO से बना NH2CO NH2, दैट इज यूरिया। समझ गए? ये अमोनियम साइनेट, लिख लीजिए, ये पूरा वोहलर सिंथेसिस है। चलिए बेटा, अच्छा, इथाइल कार्बोनेट में अमोनिया डालने से यूरिया बनता है। इथाइल कार्बोनेट का फॉर्मूला C2H5 ये वोहलर सिंथेसिस नहीं, अदर मेथड है। इथाइल कार्बोनेट में अमोनिया डालोगे 2 मॉलिक्यूल तो बनाएगा NH2CO NH2 प्लस इथेनॉल अलग हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, ये बन गया यूरिया। तो यूरिया बनाने के कई तरीके हैं। यूरिया जानते हो कहाँ यूज होता है? खाद, है ना, खेतों में। ठीक है, चलो इसके बाद लिखो, इसी के बाद, ये लिखने के बाद एक चीज लिखना, यूरिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाता है, मिश्रण बना लिया जा सकता है इसका। ठीक है, क्या बोला?
हाईली सॉल्युबल इन, तो यूरिया को पानी में डालने पे देखिएगा बेटा, यूरिया को पानी में डालने पे कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3 और अमोनिया गैस अलग हो जाती है, और कार्बोनिक एसिड को फर्दर हम लोग पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, तो सॉल्युबल इन वाटर के नीचे ये रिएक्शन लिख दीजिए। जल्दी जल्दी करो भाई, खत्म हो गया लगभग। हाँ बेटा, इस सिलेबस में नहीं है, हाँ तो हो सकता है ना हो सकता है। इसमें यूरिया नहीं पढ़ाया गया क्या आपके स्कूलों में? तो नहीं होगा फिर सिलेबस में। सीबीएसई वाले बताओ यूरिया, अरे लास्ट रिएक्शन बची, खत्म करो। देखो देखो बेटा, बाईयूरेट टेस्ट, बाईयूरेट टेस्ट, चलो लास्ट चीज है, लिख लो, फिर देखते हैं सिलेबस में है कि नहीं। आओ तो नजरें बोर्ड पे रखो, तो देखो एक बार, देखो यूरिया को NH2CO NH2 को और यूरिया को 405 केल्विन के ऊपर गर्म करने पे ये वाला H और NH2 क्या बना देगा? अमोनिया, और बन जाएगा NH2CO NH2। ये है बाईयूरेट, दो ठो यूरेट, दो यूरिया कंबाइन करके बाईयूरेट बनाते हैं, ठीक है, लिख लो। इसमें टेस्ट क्या है? टेस्ट क्या है? देखो टेस्ट, बोले क्या? अब 405 केल्विन को गर्म करना है, हल्का सा 405 से ज्यादा केल्विन पे बाईयूरेट बनता है। इसमें लिखिए टेस्ट में, when alkaline solution of biurate, when alkaline solution of biurate is treated with a drop of copper sulfate solution, alkaline solution of biurate is treated with a drop of copper sulfate solution, violet color is produced, violet color is produced। यही है बाईयूरेट टेस्ट। आइए ये सवाल करिए आप लोग, सभी लोग ये वाला क्वेश्चन करो। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O, is oxidized by failing solution, oxidized by failings। अगर फेलिंग्स के द्वारा ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसके कंपाउंड, दो कंपाउंड होने के चांसेस ज्यादा है अंशबाहु, एल्डिहाइड और कीटोन। तो अगर फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये एल्डिहाइड है। कौन है? तो ये बात तय हो गई कि ये CH3 CH2 CHO है, प्रोपेनल। समझ गए? आगे क्या कह रहा है? गिव सिल्वर मिरर विद टॉलरेंस रीजन, पक्की बात है कि एल्डिहाइड है। A on reduction gives B, का रिडक्शन करने पे बना B, B का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8O, क्योंकि रिडक्शन करते करते कहीं और भी जा सकता है।
एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल का रिडक्शन कभी कभी एल्केन भी बना देता है। फिलहाल एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल तक रोक दिया। विद हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड मैग्नीशियम विद HBr एंड मैग्नीशियम इट फॉर्म्स C। ठीक है। Which on treatment with water forms D। बताओ भाई ABCD।